विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो कल के एपिसोड में हम काकभूषणी से उसके दीर्घ जीवन का रहस्य सुन रहे थे। काकभूषणी ने कहा था, मेरे जीवन का रहस्य यही है, मैं उस आत्मा में, चेतना में स्थित रहता हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैं वर्तमान में रहता हूँ और इसीलिए मैं रोगों से मुक्त हूँ और स्वस्थ हूँ। उसी चर्चा को आगे सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके उपरांत मैंने भूषण से कहा, हे देव, यह सब अत्यंत चमत्कारपूर्ण है। आपकी आत्मकथा अद्भुत है, इसमें कोई शक ही नहीं। भूषण की आत्मकथा ये सही में अद्भुत है। ऐसा कोई जीव जो शुरुआत से ब्रह्मांड जब से चला आया है तब से है, जीवित है, और उसने इस ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हुआ है वह सब कुछ देखा है। वे में सचमुच भाग्यशाली है जिन्हें आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। महर्षि कहते हैं, मैं भी और जिनको भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। आप द्वितीय सृष्टिकर्ता के तुल्य हो। सही तो बात है। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की, उसके बाद उनके साथ तो कोई नहीं रहा, लेकिन काकभूषणी थे सृष्टिकर्ता और वो तब से निरंतर है साथ में। तो आप सृष्टिकर्ता तुल्य हो, ये कह रहे। आप जैसे महानुभाव विरल है। आपके दर्शन से मैं पुण्य का भागी बन रहा हूँ। आपके दर्शन से मुझे इतना पुण्य प्राप्त हुआ है, ये कह रहे। आप पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहे, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ जी उनसे अनुमति मांग रहे हैं वापस लौटने की। हे राम, इतना सुनने के बाद भूषण ने मेरी पूजा की। बार बार आपत्ति करने पर भी वह मुझे कुछ दूरी तक छोड़ने आया। भूषणी ने उनकी पूजा की। जब वो प्रस्थान करने के लिए अनुमति ले रहे थे, उसके बाद उनकी पूजा की और फिर मना कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ जी, फिर भी कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए भी आए। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों से थामे रखा और इस प्रकार दृढ़ मैत्री का उसने परिचय दिया। तब हम विदा हुए। मित्रों के लिए विदाई कठिन समय का द्योतक होती है। सही बात है। हम किसी प्रिय मित्र को जब उससे पास जाते हैं, मिलते हैं, और जब वापस लौटने का समय आता है तो विदाई थोड़ी कठिन होती है। तो उसी प्रकार काकभूषणी ने एक बहुत ही अच्छे मित्र की तरह उनको विदा किया, और नेचुरली जब विदाई का समय होता है वो तो कठिन ही होता है। यह गत युग अर्थात कृतयुग की घटना है। अब त्रेता युग है। ये जो कहानी बताई काकभूषणी की वह कृतयुग की थी, और अभी त्रेता युग चल रहा है, ये महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे। ऐसी ही भूषण की कथा रही है और काकभूषणी तो ऐसे ही निरंतर रहेंगे। हे राम, तुम भी भूषण द्वारा निर्दिष्ट प्राणायाम अपनाओ और उसी की तरह रहने का प्रयास करो। तो ये जो प्राणायाम काकभूषणी ने बताए, सिखाए, उसको तुम अपनाओ। सिर्फ प्राणायाम को नहीं, बल्कि जैसे उनका जीवन है वैसे जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो। ये रामचंद्र जी को महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे। हे राम, जिस घर को हम शरीर कहते हैं उसे वस्तुतः किसी ने बनाया नहीं है।
स्वप्नावस्था में स्वप्न वास्तविक लगते हैं, उसी प्रकार जब शरीर की अनुभूति वास्तविक पदार्थ के रूप में करते हो, वह वास्तविक लगता है। स्वप्न के भीतर शरीर कोई बनाता है क्या? नहीं ना, वो वास्तविक ही लगता है, लेकिन कहाँ? स्वप्न की अवस्था में। उसी प्रकार ये शरीर किसी ने बनाया नहीं है, तुम्हें वास्तव उस स्वप्न के जगत में हो, इसलिए शरीर वास्तविक लग रहा है। वह शरीर वास्तविक पदार्थों के अनुभूति के रूप में तुम महसूस कर रहे हो तो वास्तविक लग रहा है, अनुभव में आ रहा है। हड्डी और मांस के इस पिंड को मैं यह शरीर हूं की धारणा का रूप मानसिक पूर्व वृत्ति के द्वारा दिया जाना निरा भ्रम है। इस धारणा का त्याग करो। मैं शरीर हूं, यह एक धारणा, उस धारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी यह धारणा कर करके मैंने खुद को, शरीर को वास्तविक बना दिया। इस धारणा का ही त्याग करो, मैं शरीर हूं, इस धारणा का। ऐसे हजारों शरीर है जिन्हें तुम्हारी विचार शक्ति ने रूपयायित किया है। कल्पना में तुम हजारों शरीर अनुभव किए हो, खुद के ही या अलग अलग भी। जब तुम सोते और स्वप्न देखते हो, तुम स्वप्न में शरीर का अनुभव करते हो। वह शरीर कहाँ से आया और कहाँ गया? स्वप्न देखते हो रात में, उसमें शरीर को भी अनुभव करते हो, लेकिन वहां पे वास्तविक शरीर होता है क्या? नहीं ना। तो फिर वो शरीर आया कहाँ से और गया कहाँ से? कल्पना से आया, धारणा से तुमने बनाया। यह संपत्ति है, यह शरीर है, यह राष्ट्र है, ये सभी धारणाएं हैं। संपत्ति की, शरीर की, राष्ट्र की, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, सब धारणाएं हैं। हे राम, जान लो कि यह दीर्घ स्वप्न है, यह चिरकालीन भ्रांति है, दिवा स्वप्न है, कोरी आशा है। जान लो ये इल्यूजन है, ये कल्पना है, ये भ्रांति है। ईश्वर या आत्मा के अनुग्रह से जब तुम जाग जाओगे, तब तुम्हें यह सब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ईश्वर की अगर कृपा, अनुग्रह हो गया, या आत्मा का अनुग्रह जब हो गया ना, तभी तुम में जागृति आएगी, तभी तुम ये पूरा स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। मैंने तुम्हें बतलाया था कि मेरा जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ था। इसी प्रकार संसार भी मन की ही धारणा होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था मेरा जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा के मन से हुआ, वैसे ही यह संसार मन की धारणा है। सच्चाई तो यह है कि सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मांडीय मन की धारणा ही है, दृश्य संसार भी मन की धारणा है। दिखने वाला संसार मन की धारणा है, वो सब छोड़ो, सृष्टिकर्ता भी खुद भी मन की धारणा ही है। यदि निश्चयबद्ध होकर धारणाओं के स्रोत को खोजा जाए तो चेतना का ही बोध होगा। धारणा का स्रोत क्या है, इसे अगर हम खोजने की चेष्टा करें तो क्या पता चलेगा? चेतना है वह, चेतना से ही यह धारणा निकली है। अन्यथा इस भ्रामक दृश्य संसार का पुनः पुनः बोध होता रहेगा। वह खोजा नहीं तो फिर क्या होगा? यह संसार है, यह धारणा है ना, पुनः पुनः बोध होता रहेगा। यह वह है, यह मेरा है, यह मेरा संसार है। इस तरह धारणाओं को निरंतर पुष्ट करते रहने से वास्तविक प्रतीत होता है। ये सब कुछ संसार है, शरीर है, मैं हूँ, ये बार बार करते रहने से क्या होता है? सच्चाई बन जाती है, वो और मजबूत हो जाता है। संसार का स्थायित्व भी ब्रह्म है, न कोई आधार। परंतु जब कोई अपने अज्ञान को त्याग कर देता है तो यह भ्रामक आकृति दूर हो जाती है। सामान्यतः भयभीत उठने वाला व्यक्ति भी काल्पनिक भाग से भयभीत नहीं होता। अगर तुमको समझ में आ गया सब कुछ भ्रम है तो फिर डर नहीं लगता। अगर सामान्य नॉर्मली कोई भी डरता है, उसको कल्पना में कोई भाग दिखाई दिया तो तब नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कल्पना है। उसी प्रकार
उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जब समझ लेता है कि संसार और कुछ नहीं मात्र धारणा कल्पना है, उसे किसी वस्तु का भय नहीं लगता। कितना सुंदर है देखो, जब यह कल्पना है, ये धारणा है, ये सब कुछ समझ में आ गया, फिर किसी का डर नहीं लगता, रियलिटी समझ में आ गई। जब कोई जान लेता है संसार अपनी आत्मा की आकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं, उसे किसी से डरने की आवश्यकता क्या है। संसार अपने आत्मा की आकृति के एक परछाई के अतिरिक्त कुछ नहीं है, आत्मा ने ही बनाया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर डरना किस चीज का और किससे। जब अनुसंधान से किसी का मन शुद्ध हो जाता है तो संसार संबंधी उसकी भ्रामक समझ दूर हो जाती है। फिर से एक बार आता है, अनुसंधान करके, खोजबीन करके, वो अभ्यास करके जब यह मन शुद्ध हो जाता है तब सारी भ्रामक कल्पनाएं मिट जाती है, दूर हो जाती है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड, जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे कि काकभूषणी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो तो जीवन सुंदर हो जाएगा और तुम ज्ञानी बन जाओगे। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।